नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 29 मार्च को रात 9 बजे शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और मीन राशि जो बृहस्पति की राशि है, जल तत्व की राशि है और शनि वायु के प्रतीक ग्रह हैं। अब यहाँ पर शनिदेव आएंगे तब यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है। तब 30 मई तक शनिदेव और राहु जब एक साथ होंगे तो ब्रह्मांड में 50 योग बनेगा। तो 30 मई तक राहु मीन राशि में और 29 मार्च से 30 मई तक शनि भी मीन राशि में राहु के साथ। तो शनि राहु की युति हुई। अब जब मीन राशि में 50 योग बनेगा तो ज्योतिष क्या कहता है? देखिए, 50 योग जो है बहुत हद तक अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, अशुभ माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ 2 महीने के लिए ही बनेगा। अब राहु जो है मीन राशि में बैठे हैं पहले से, तो बहुत कुछ बदलेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में जो 50 योग है इसको सकारात्मक फल के साथ नकारात्मक फल देने वाला भी माना जाता है। यानी ये जो योग होता है न शुभ होता है न अशुभ होता है, यानी दोनों होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस 50 योग में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो अदृश्य हैं, या फिर धर्म से जुड़ी हुई है या तंत्र मंत्र क्रियाओं से जुड़ी हुई है। तो ऐसी शक्तियां जो शांत बैठी है लेकिन इस समय वो एक्टिव हो जाएगी। दूसरी सबसे बात यह है महत्वपूर्ण कि जीवन में जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राप्ति आप करना चाहते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे। अब शनिदेव कर्म को देने वाले, राहु आपके इच्छा के कारक, यानी कर्म और इच्छा जब दोनों टकराएगी तब ये योग आपको आगे की ओर ले जाएगा, इच्छाओं को भड़काकर चीज़ों को प्राप्त कराने की तरफ ले जाएगा। तो तंत्र मंत्र इन चीज़ों का जो क्रिया है उसका प्रभाव तो बढ़ेगा। दूसरी तरफ आपकी लाइफ में जो ये मीन राशि में राहु और शनि की युति है तो उस स्थान से संबंधित फल आपको मिलेगा, लेकिन सही तरीके से मिलेगा या चीज़ों को आप गलत तरीके से आप प्राप्त करना चाहते हैं या सही तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, यही चीज़ें आज हम आपको बताएंगे ताकि आप भ्रम में ना हो और जो चीज़ें आपको प्राप्त होनी है शनि राहु की युति से वो आपको प्राप्त हो जाए। यानी अधूरी इच्छा जो पाल रखा है वो पूरा होगा, क्योंकि शनि क्या है? काल रात्रि मतलब अंधेरा। और राहु क्या है? राहु सूर्य और चंद्र पर ग्रहण डालने वाले ग्रह हैं और इनका प्रभाव बहुत पावरफुल होता है। जो लोग रात में काम करते हैं, क्योंकि राहु अचानक से धन प्राप्ति के रास्ता भी खोलता है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। राहु शनि की ये युति पूरे 2 महीने तक है। अब देखिए, इस युति से चीज़ें भड़केंगी, जो आग है वो भड़केगा, तो तूफान की स्थिति है पर आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव। सबसे पहले हम ये समझते हैं, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। कर्क राशि वालों, आपके लिए शनि राहु का 50 योग भाग्य भाव में बन रहा है और यह पितृदोष भी देगा, क्योंकि शनि हो या फिर राहु जब भाग्य भाव में बैठेगा तो पितृदोष की स्थिति उत्पन्न कर देता है। अब कर्क राशि वालों, अगले 2 महीने तक का जो वक्त है ये आपकी लाइफ को बहुत हद तक चेंज करेगा। अब देखिए, भाग्य भाव तो ऐसी परिस्थिति बनेगी कि पिता से मतभेद की स्थिति बन सकती है, या फिर पिता का अगर स्वास्थ्य खराब था तो उसमें सुधार होगा। सीनियर से अगर आपको सम्मान नहीं मिल पा रहा था तो सम्मान मिलेगा। अचानक से किसी पद की प्राप्ति हो सकती है या फिर थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। भाग्य भाव में है तो थोड़ा आपको भ्रमित करेगा, हर चीज़ में हाँ ना की स्थिति डालेगा। नकारात्मक ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा और सकारात्मक थोड़ा कम फल देगा। अगर कुछ कदम पीछे पड़ेंगे तो बदनामी के भी योग बन जाएगा, तो ये चीज़ें भी आपको डिस्टर्ब करेगा। अब देखिए, कुछ लोगों से बदनामी योग भी है, तो किसी की बातों पे भरोसा मत कीजिएगा। और इस समय किसी पर अगर भरोसा करेंगे तब दिक्कत है। आय भाव पे दृष्टि है शनि राहु की, तो चारों तरफ से इनकम के सोर्स तो बनेंगे, लेकिन
सरकारी कामकाज का लाभ भी आपको बढ़िया मिलेगा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई रुकी हुई थी या आप नहीं कर पा रहे थे, कहीं आप एडमिशन लेना चाह रहे थे, तो अब चांस बनेगा। प्रॉपर्टी का विवाद था, वो बहुत हद तक सुलझ जाएगा। और तीसरे भाव पर दृष्टि है तो यहाँ पर एक मजबूत स्थिति आपको फील कराएगा, क्योंकि अगर आप टेंशन में थे तो मन की जो अस्थिरता है आपको कंट्रोल करके रखना होगा, तभी आप डेवलप कर पाएंगे। तो मन पर थोड़ा कंट्रोल करें, अपने आप पर ध्यान दें, योगा एक्सरसाइज कीजिए। और इस समय आपके लिए खासकर लोन वगैरह आप अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा में नुकसान हो चुका है तब यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी देगा, यानी प्रॉफिट में ला देगा। भाई बहन से कोई विवाद है प्रॉपर्टी को लेकर तो वो बहुत हद तक सुलझ जाएगा। दुश्मनों से आपको थोड़ा दूर रहना है। और माँ की तरफ से ननिहाल पक्ष से जो नुकसान हुआ है वो भी प्रॉफिट में बदलता दिखेगा। बेवजह का कानूनी अड़चन में अगर आप फंसे हुए थे वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के योग बनेंगे। अगर वैवाहिक जीवन में टेंशन थी वो समाप्त होगा। अचानक से विवाह होने के योग दिख रहे हैं। रिश्तों का लेकिन पहचान करना आवश्यक रहेगा, क्योंकि गलत डिसीजन या भ्रम की स्थिति में पड़ सकते हैं, इनसे बचना होगा। तो कर्क राशि वालों, आप शिव जी की आराधना करें, चंदन का तिलक शिव जी को लगाएं, एक लोटा जल अर्पित करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।